हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। 9th चैप्टर के 3rd सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करना चाहूँगा। आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से अनेक प्रकार के जो श्रद्धालु है किस प्रकार से भगवान का सेवा करते हैं। सर्वप्रथम व्यक्ति को ये प्रश्न आएगा कि भगवान एक है या अनेक है। वही हर बाकी अब्राहमिक रिलीजन से अगर हमने ठीक प्रकार से पढ़ा, क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, यहूदी जुदाइज़्म हो, तो हमें पता चलता है कि भगवान एक है। और हम सबको भी पता है कि भगवान एक है, उनके रूप अनेक हो सकते हैं। तो अगर भगवान एक है तो इतने सारे धर्मों की आवश्यकता क्या है? इतने सारे धर्मों की आवश्यकता ही क्या है? तो मार्ग इस प्रकार से बताए जाते हैं, आचार्यगण बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा पॉकेट डिक्शनरी होता है और अनब्रिज ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी होती है। जो पॉकेट की डिक्शनरी है जिसमें जितने भी शब्दकोश है, जितने भी शब्द है, वे सभी शब्दों बड़े डिक्शनरी में भी मिलता है, परंतु जो बड़े डिक्शनरी में शब्द होते हैं, कॉम्प्लेक्स शब्द, वो छोटे पॉकेट डिक्शनरी में नहीं होते। उसी प्रकार से हालांकि सभी धर्म, सभी पंथ एक प्रकार से पूर्ण भगवान को कैसे हम प्रेम करें, उनका आश्रय कैसे लें, ये सीख बतलाते हैं, परंतु सब एक स्तर पर नहीं है। जैसे मैथमेटिक्स फर्स्ट स्टैंडर्ड में 1 + 1 = 2 सिखाया जाता है, वो पीएचडी लोगों के लिए भी वही है, चेंज नहीं होता है। परंतु जब व्यक्ति आगे पढ़ाई करता है, 11th-12th में जाता है, तो डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन और अन्य प्रकार के और चीज़ें सीखता है, परंतु वो फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में नहीं सीखता है। तो थोड़ा सा न्यूट्रल एनालिसिस करने के बाद हमें पता चलता है कि जो डिस्क्रिप्शन अब्राहमिक रिलीजन में दिया गया है खास करके, और जो धार्मिक रिलीजन से और खास करके भागवत धर्म, सनातन धर्म में जो डिस्क्रिप्शन है भगवान के बारे में, बहुत ही डिटेल में है और बहुत ही वर्णन किया गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी जो इस जगत के सेकेंडरी क्रिएटर हैं, जिस प्रकार हमने पहले बताया था ब्रह्मा जी के बारे में पिछले क्लास में, वे ब्रह्मा जी कहते हैं कि सभी ईश्वरों में, सभी कंट्रोलर में सबसे पावरफुल ईश्वर है कृष्ण। तो कौन व्यक्ति है उनके बारे में वर्णन किया है। भागवतम में भी वर्णन है कि वो किस प्रकार की धोती पहनते हैं, वो क्या करते हैं, उनकी माता कौन है, उनके पिता कौन है, वो क्या खाते हैं, वो कैसे रहते हैं, उन्हें क्या आनंद देता है और किस प्रकार से उनको हम संतुष्ट कर सकते हैं, किस प्रकार उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। सभी चीजों का वर्णन डिटेल वर्जन में श्रीमद् भागवतम में और वैदिक कॉन्टेक्स्ट में हमको मिलता है। इसलिए ऑल्दो सभी पंथ एक दिशा से और एक दिशा से सही मार्ग ही बतलाते हैं, परंतु सब एक लेवल पर है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इक्वालिटी का अर्थ ये नहीं कि सबको एक स्तर पर डाल दे। इक्वालिटी का अर्थ है जो व्यक्ति की जितनी क्षमता है, उसकी क्षमता और उसकी बुद्धिमत्ता के अनुसार उसे वो मिले, उसके साथ अन्याय ना हो। उसी प्रकार सभी शास्त्र, सभी धर्मों के भगवान से कैसे प्रेम करना इसके बारे में सिखलाते हैं, परंतु प्रेम अगर अहितुकी अप्रतिहता भाव से करना है, बिना रुकावट के और बिना कोई अल्टीरियर मोटिव्स के, तो वो वैदिक कल्चर सिखाता है, खास करके भागवतम। और भागवतम हमको बतलाता है कि कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही दिव्य व्यक्ति है जो सबके भगवान है। आज ही के दिन 3 सितंबर 301 एडी में, मतलब लगभग 1720 वर्ष पूर्व या 19 वर्ष पूर्व, एक सेंट मैरिनोस करके एक व्यक्ति थे जो कैथलिक पंथ से थे और उन्होंने एक राज्य का निर्माण किया, एक देश का निर्माण किया। देखिए, फाउंडेशन रखा। यूरोप में अधिकतर देश कैथलिक और प्रोटेस्टेंट और क्रिश्चियन है बेसिकली, कुछ मुस्लिम देशों को छोड़कर, जैसे तुर्की हुआ, अज़रबैजान हुआ, बोस्निया हुआ, आर्मेनिया हुआ, इन सबको छोड़कर बाकी सब मुस्लिम क्रिश्चियन कंट्रीज है। तो इन्होंने इस देश का फाउंडेशन रखा 1700 साल पूर्व। आज तक वो देश है, रिपब्लिक है, सब परफेक्टली है। पर सबसे महान बात क्या है जिसको समझ सकते हैं आप, जर्मन का काल हो, जब चांसलर हिटलर थे हमारे, और अन्य लोगों का काल हो, हर एक व्यक्ति दूसरे देश पर राज्य करने का प्रयत्न कर रहा। समहाउ इतने 1700 साल में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच इतने सारे युद्ध हुए, हर एक युद्ध देश दूसरे देश को हड़पने का प्रयत्न किया, उनके ऊपर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयत्न किया। ये सब में भी ये सैन मैरिनो देश जो 61.2 स्क्वायर किलोमीटर है, कैन यू इमेजिन, 61 किलोमीटर की लंबाई भी नहीं, 61.2 स्क्वायर किलोमीटर, उतना ही एरिया है उसका। उस एरिया में उनकी जनसंख्या ही मैक्सिमम 34,000 है, 34,000, और ये देश अभी भी एग्जिस्ट करता है। सैन मैरिनो का फार्मूला 1 का ग्रैंड प्री करता है जो बहुत ही फेमस है, तो पूरे शहर को ही सर्किट में ऑलमोस्ट कवर कर देता है, पूरे देश को।
तो विचार कीजिए ऐसा देश एग्जिस्ट कर पाया बिकॉज ऑफ क्रिश्चियन ट्रेडिशंस हो या उनके दिखाए हुए मार्ग का पालन किया वहाँ के जो राज्य के अध्यक्ष है और अन्य लोगों ने। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि कैसे सिस्टमैटिकली अगर कोई भी पंथ का हम फॉलो करें तो निश्चित रूप से हम सही मार्ग पर रह सकते हैं और शक्तिशाली रह सकते हैं। अब कृष्ण बतलाएंगे 11 से 25 के बीच कि अलग अलग प्रकार के व्यक्ति कौन है जो भगवान की सेवा करते हैं। आज हमारा फोकस रहेगा 11 से 15 के बीच, और उसमें सर्वप्रथम 11वें श्लोक में बतलाएंगे कि मूर्ख लोग जो है ना, क्योंकि वैदिक कॉन्टेक्स्ट में अधिकतर जो अब्राहमिक रूलर्स यहाँ पर आए, खास करके अगर डायरेक्ट बोलना है तो मुगल लोग जो आए, मुसलमान जो आए अलग अलग देशों से, टर्की और यहाँ से, और बहुत ही वो क्रूर थे। तो उनको अर्च विग्रह जो भगवान का है उसे मंदिरों को तोड़ते थे और हजारों मंदिर उन्हें तोड़ दे। क्यों? उनका अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि भगवान दिव्य है, ऑफकोर्स दिव्य है, परंतु वो दिव्य व्यक्ति अपनी स्व इच्छा से इस जगत के किसी भी रूप में प्रवेश कर सकता है। अगर हम भगवान को कहीं रोकने का प्रयत्न कर सकते हैं या उसको कंट्रोल करते और कहते हैं कि ये नहीं कर सकता है भगवान, तो भगवान के डेफिनेशन फिट कैसे होते हो? वो ईश्वर है, वे हर प्रकार से इंडिपेंडेंट है, स्वराट है। और हमारी वैदिक सभ्यता के अनुसार बतलाया जाता है कि कैसे भगवान ब्रह्मण रूप में, परमात्मा रूप में और भगवान रूप में, विस्तारित रूप में हर एक को दर्शन देते हैं। तो ज्ञानी लोग भगवान को निर्विशेष निराकार रूप में दर्शन करना चाहते हैं, योगी लोग परमात्मा पे ध्यान करना चाहते हैं, और भक्त लोग भगवान के सगुण साकार रूप का आश्रय लेना चाहते हैं। तो कृष्ण बतलाते हैं 11 श्लोक में कि कौन प्रकार के मूर्ख है जो भगवान को, या भगवान जब इस धरती में आते हैं तो उनको समझते हैं कि उनका जो शरीर है वो भौतिक है, इस जगत का बना हुआ है, हमारी तरह त्रिगुणात्मक है। कृष्ण कहते हैं अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तानुमाश्रितम परम भाव अजानन्तो मां भूत महेश्वरम। मूर्ख लोग मुझे कहते हैं और मेरी निंदा करते, तिरस्कार करते हैं जब मैं इस मनुष्य देह में, इस जगत में आता हूं, और वो मेरे दिव्य शरीर को जानते नहीं है या मेरे दिव्य रूप को जानते नहीं है। और मम भूत महेश्वरम, मैं इस जगत का मालिक हूं, इस जगत का स्वामी हूं और ईश्वर हूं और इन सब से सुपीरियर हूं। ये जो व्यक्ति जानता नहीं है वो मूर्खता करता है। तो साधारणतः हम देखते हैं कि बहुत लोग को स्पिरिचुअलिटी जमता है और वैदिक बाकी लोगों का, कंटेम्प्रेरी का छोड़िए, परंतु बहुत सारे हमारे ही तथाकथित ज्ञानी और अलग अलग प्रकार के निर्विशेष निराकार पर विश्वास करने वाले जो अधिकतर लोग हैं, उनका ये मानना होता है कि रूप नहीं भगवान को। उनको लगता है कि अगर रूप हो गया तो सपोज मैं यहाँ पर कृष्ण गौरदास इस रूप में या इस शरीर जो आकार है उसमें यहाँ पर बैठकर आपको क्लास दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर बैठकर गोवर्धन इको विलेज के रूरल डेवलपमेंट ऑफिस से क्लास दे रहा हूँ, मतलब मैं मुंबई में नहीं हूँ। अगर मैं मुंबई में हूँ तो यहाँ नहीं हूँ। तो उनका अंडरस्टैंडिंग ऐसा है कि जैसे ही रूप रहेगा भगवान को, जैसे आकार होगा, वो लिमिटेड हो जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अचिंत्य भेद अभेद तत्व से या भगवान के स्वराट और भगवान के जो दिव्य शक्ति है उसके अनुसार भगवान अनलिमिटेड फॉर्म्स में भी रह सकते हैं, निर्विशेष निराकार रूप में भी सब जगह रह सकते हैं ब्रह्मन के रूप में, और यहाँ पर होकर भी सब जगह हो सकते हैं, और उनका एक स्वयं पर्सनल फॉर्म भी रह सकता है। ये कृष्ण की शक्ति है। और ऐसे मूर्खों का क्या होता है वो आगे के 12वें श्लोक में कहते हैं, मोग आशा, मोगाशा मोग कर्मणों। तो मोगाशा वो बतलाते हैं कैसे, जिसको सालोक्य या भगवान के धाम में जाकर रहने की इच्छा है, वो व्यक्ति किसी प्रकार से बैफल हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, और खास करके भक्त के कैटेगरी के है मोघ कर्मणों। जो व्यक्ति कर्म कार्य से, कर्मकांडी कार्य करके स्वर्ग पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है, वो अपने मार्ग से हट जाता है। मोघ ज्ञान, अर्थात जो व्यक्ति ज्ञान का कल्टीवेशन करके निर्विशेष निराकार रूप की प्राप्ति करना चाहता है, ब्रह्मन में साक्षात्कार प्राप्त करना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो भ्रमित होते हैं। विचेतसा, और ये सब लोग, विचेतसा का अर्थ है कि वो पूर्ण रूप से मार्ग से हटते हैं या भटकते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी जो विवेक बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अवजानन्ति मां मूढ़ा मनुष्यम तानुम आश्रितम, मुझे समझते हैं कि मैं इस शरीर में आया हूं, तो ये शरीर नश्वर है, जबकि वो शरीर दिव्य है भगवान का। राक्षसीम आशुरम चैव प्रकृतिम मोहिनम आश्रिता, वो कृष्ण कहते हैं ऐसे लोग आसुरी और राक्षसी वृत्तियों से और व्यू से आकर्षित होते हैं। तो बहुत सारे किताब है, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे, अधिकतर स्कॉलर्स रामायण महाभारत पर कमेंट्री तो उन्होंने किया है, पर भगवान को काल्पनिक मानते हैं।
वो सब हिंदू को माइथोलॉजी कहते हैं, सब मिथ से कहते हैं, ये सब काल्पनिक है। हम जब सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते थे, छठी, सातवीं और आठवीं में हमको खास करके छठी क्लास में और सातवीं क्लास में हमको महाभारत और रामायण था, परंतु पहले ही पृष्ठ में लिखा रहता था सभी कैरेक्टर्स काल्पनिक है। तो जब सब कुछ काल्पनिक लिख दिया है पहले पेज पर, तो पढ़ने में अर्थ क्या रह गया अभी? तो इस प्रकार से हमको पढ़ाया जाता है। तो विचार कीजिए, जबकि वैदिक सभ्यता, रामायण महाभारत नॉट ओनली हिस्टोरिकल है, वो ट्रांसेंडेंटल भी है। उस ऐतिहासिक स्तर पर हुआ है वो सब लीला भगवान का, 5000 वर्ष पूर्व कृष्ण का और लाखों वर्ष पूर्व श्री रामचंद्र जी का, परंतु वो लीला निरंतर, नित्य, शाश्वत रूप से निरंतर चलता रहता है। और इसके कितने सारे शोध लगाए गए हैं। द्वारका को फाउंड आउट किया गया है, बेट द्वारका में आर्कियोलॉजिस्ट एएस राव ने इतने डिटेल में वर्णन किया है, जो भी चाहिए था उसका सब कुछ वहां पर मिलता है। अन्य सभी जो तीर्थ स्थान है उन सब अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, सेम नाम से एग्जिस्ट करते हैं। इतने सारे सिविलाइजेशंस को, या खास करके हड़प्पा का हो, मोहनजोदारो का हो, या हस्तिनापुर के रिमेन्स हो, सब कुछ है हमारे पास। सहारनपुर, मेरठ के पास हस्तिनापुर का पूरा वर्णन है। वो जो शहर था वो पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि 5000 वर्ष बीत गए, परंतु रिमेन्स है अभी तक। तो सब हमारे पास प्रूफ्स है। परंतु प्रूफ्स रहने के बाद भी अगर व्यक्ति भगवान के प्रति अपराध करेगा तो निश्चित रूप से मोहित हो जाएगा। और वो क्यों मोहित हो जाता है? क्योंकि वो दैवी शक्ति का आश्रय नहीं लेता है, वो भगवान के मायावी शक्ति का आश्रय लेता है, इस भौतिक जगत के शक्ति का आश्रय लेता है, माया का आश्रय लेता है, इसलिए भ्रमित हो जाता है। 13वें और 14वें श्लोक में कृष्ण बतलाएंगे कि कैसे महात्मा जो लोग होते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त है, वो किनका आश्रय लेते हैं और किस प्रकार उनकी भक्ति करते हैं। कृष्ण कहते हैं महात्मनास्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रित। तो भारत में खास करके एक विशेष व्यक्ति के प्रति ये टाइटल है महात्मा करके, और उसमें कोई दो राय नहीं कि वो महान व्यक्ति थे, परंतु भागवतम के अनुसार या गीता के अनुसार या वैदिक शास्त्रों के अनुसार लिटरल सेंस में महात्मा व्यक्ति कौन है? जो दैवीम प्रकृतिम आश्रित, जो भगवान की दिव्य शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है, उनका आश्रय लेते हैं। भजन्ते अनन्य मनसो, जो व्यक्ति बिना डिस्ट्रैक्शंस के, बिना रुकावट के भगवान का आश्रय लेते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, बतलाते हैं कि वो व्यक्ति जानते हैं कि खास करके ये जो मेरा मनुष्य जैसा दिखने वाला, देखिए मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, गॉड इज नॉट मेड इन द इमेज ऑफ मैन। मॉर्फिक नहीं हो। बहुत लोग का ऐसा कहना है कि मनुष्य ऐसा दिखता है, इसलिए हिंदू लोगों ने अपने जैसे रूप बनाकर भगवान को एक थोड़ा हटके नीला कलर देकर उनको भगवान घोषित कर दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि ये मेरा जो दो भुजाओं वाला रूप है, या जो मनुष्य की तरह जो रूप दिखता है उनका, वो उनका ओरिजिनल रूप है आध्यात्मिक जगत में। और वे जो महात्मा है वो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। यतंतश्च दृढ़व्रतः, और कीर्तन करने के लिए, भगवान के नाम का आश्रय लेने के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए ग्रेट डिटर्मिनेशन से, मेहनत से वो कार्य करते हैं। तो इस जगत में कुछ भी हमको प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत लगती है, एंडेवर लगता है। और जो भी व्यक्ति परिश्रम नहीं करेगा, परिश्रम माने मेहनत, परिश्रम माने एक्टिविटी, परिश्रम मतलब हर प्रकार से, हर दिशा से और हर एंगल से व्यक्ति जब मेहनत करता है कुछ प्राप्त करने के लिए, उसे कहा जाता है परिश्रम। नमशंतश्च मां भक्त्या, वो व्यक्ति मेरा आश्रय लेता है, मुझे दंडवत करता है और भक्ति पूर्वक नित्य युक्त उपासत, निरंतर मेरी श्रद्धालु की तरह वो मेरी उपासना करते हैं। तो अनेक अनेक श्रद्धालु का यहाँ पर कैटेगरी बताया गया। पहले में बताया गया 12वें श्लोक में कि मोग आश, मोग कर्मणो, मोग ज्ञान विचेतसा। अगर वो डायरेक्टली कृष्ण का आश्रय नहीं ले रहे तो भ्रमित हो जाते हैं, परंतु जो महात्मा व्यक्ति है वो क्या करते हैं? सततम कीर्तयन्तो माम, और यतंतश्च दृढ़व्रतः, दृढ़ता पूर्वक एंडेवर करते कार्य। वो व्यक्ति निश्चित रूप से नित्य युक्त उपासित, वो निरंतर कृष्ण की साधना करते। और भागवतम में ऐसे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है। ध्रुव महाराज, हालांकि उनकी कोई इच्छा और थी, वो ब्रह्मा जी से भी ऊपर का लोक चाहते थे, परंतु गोल उनका प्रारंभ में वो मोटिव था, परंतु बाद में उन्होंने क्रिस्टल क्लियर भगवान का नाम लेते हुए भगवान को प्रसन्न किया, और कृष्ण गर्भ द्वारा आशीर्वाद मिलने के बाद पूरा जीवन उन्होंने भक्ति किया। आजीवन उन्होंने हजारों वर्ष तक राज्य किया और भगवान के सेवा करते रहे, और भगवान का जो भी गुणगान है अपने पूरे राज्य में सबको उसका यश गान कराते रहे। प्रहलाद महाराज, 5 वर्षीय बालक, उन्होंने, उनका उदाहरण है श्रीमद् भागवतम में, और बतलाते कैसे
तो राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी वो किस प्रकार से निरंतर भक्ति करते रहे और लोगों को भी प्रेरित करते रहे। पहला उन्होंने अपना लाइफ परफेक्ट किया और बाकी लोग को भी बांटा। जो शुद्ध भक्त रहते हैं उनका सर्वप्रथम कंसर्न रहता है, चिंता रहता है लोगों के प्रति कि इनका कैसे करें, इनका कैसे करें। और फिर उसके बाद ठीक प्रकार से कंसर्न होने के बाद नेचुरली अगर उनको ये है तो दया होती है, कंपैशन हृदय में। और प्रहलाद महाराज के हृदय में 5 वर्ष की आयु में भी उनको दया थी। 5 वर्ष का व्यक्ति साधारणतः हम देखते हैं कि स्वयं के खाने के बारे में, उसके बारे में विचार करते हैं। यहाँ पर लाइफ परफेक्ट करने की बात करते हैं प्रहलाद महाराज। श्रीपाद नारद मुनि जो उनके गुरु है, उनके खुद के लाइफ में हम देखते हैं कि कैसे वो भक्ति वेदांतिस्ट लोगों को संतुष्ट करके उनकी जो महाप्रसाद है वो सेवन करते हुए और किस प्रकार भगवान का आश्रय लेते हैं और नेक्स्ट जन्म में वो ब्रह्मा जी के पुत्र करके जन्म लेते हैं। और श्रीपाद नारद मुनि फिर उसके बाद शील वेद व्यास अनेक लोगों को किस प्रकार वो भक्ति मार्ग में लाते हैं। यहाँ पर अनन्य भक्तों का जो वर्णन किया गया है 13वें और 14वें श्लोक में, उसका डिटेल में आएगा 9th चैप्टर में 29 to 34 के बीच और 10वें अध्याय में 1 से 10 श्लोक के बीच। तो बहुत महत्वपूर्ण वो सेक्शन है। और 15 चैप्टर में बतलाएंगे कि 3 प्रकार के जो ज्ञानी हैं, जो ज्ञान को प्राप्त करके भगवान का उपासना करना चाहते हैं, वो 3 कैटेगरी बतलाते हैं कृष्ण। एक है एकत्वेना। एकत्वेना का अर्थ है कि अहंगर उपासना, अर्थात भगवान को और अपने में कुछ अंतर नहीं समझना। कुछ लोग ऐसे हैं वर्शिप इस प्रकार से करते हैं, सामने आईना लगाते हैं और क्योंकि वो मिरर सामने तो वो दिखते हैं तो उसको आरती घुमाते हैं। उनका मानना है कि इनमें और भगवान में और मुझ में कोई अंतर नहीं, तो आरती वहां पे क्यों घुमाई, यही घुमाता हूँ। तो इस प्रकार के भी विचार रखते थे। एकत्वेना। फिर प्रत्यक्वेना, अर्थात जितने भी देवी देवता है वो सब भगवान के अनेक रूप है और उनके बराबर ही है, तो उनकी उपासना करना। थर्ड है विश्वतोमुखम, जो भगवान का विश्व रूप है उसकी सेवा करना और उसकी पूजा करना। तो विश्व रूप का वर्णन हमको डिटेल में मिलता है 16वें और 19वें श्लोक के बीच, यही अध्याय में। और 11वें अध्याय में तो पूरे डिटेल में कृष्ण बतलाते हैं। प्रत्यक्वेना के बारे में 20 से 25 श्लोक इसी अध्याय में हम ठीक से पढ़ेंगे। और एकत्वेना अर्थात आप कह सकते हैं कि निर्विशेष निराकारवादी 12वें अध्याय के 5 पहले जो श्लोक है 1 से 5, उसमें ठीक प्रकार से वर्णन है। तो हमने आज देखा किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से व्यक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्य करता है। मैंने स्टार्ट में आपको बतलाया कि अलग अलग धर्म होने का कारण क्या है, क्योंकि सबका टेस्ट अलग है, सबका लाइकिंग्स अलग है और कार्य करने की पद्धत अलग है। कोई भी व्यक्ति एक समान दृष्टि से और एक ही लाइकिंग्स नहीं रहता है। अब जो भी व्यक्ति को बहुत अलग अलग गेम्स खेलने की इच्छा होती है, पर हर एक व्यक्ति साधारणतः हम देखते हैं कि 17 मिलियन यूजर्स थे भारत में, इफ आई एम करेक्ट 17 या 175, 17.5 से 18 करोड़ के बीच पबजी खेलने वाले लोग थे भारत में, मोबाइल पबजी। विश्व में इतने पबजी खेलने वाले कहीं नहीं थे। तो इतने पबजी खेलने वाले, इतने अलग अलग चाइनीज ऐप्स के गेम्स खेलने वाले व्यक्ति, बेचारे लोगों का कल श्रद्धांजलि हो गया गेम्स का, क्योंकि ये सभी ऐप्स बंद हो गए। तो जो आसक्त व्यक्ति थे उनकी जो आयु है वो 8 साल से लेकर 80 साल के बीच था। परंतु उसमें भी वैरायटी है, कोई और गेम खेलना चाहता है, कोई ये गेम खेलना चाहता है, कोई और गेम, कोई और लेवल। तो उसी प्रकार से ये केवल उदाहरण है, बताने का प्रयास है कि भगवान को प्राप्त करना या भगवान की उपासना करने का कृष्ण ने अलग अलग धर्म की रचना या भगवान श्री कृष्ण ने रचना नहीं की है, परंतु टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस अनुसार, काल पात्र और देश अनुसार व्यक्ति को इस प्रकार कल्चर दिया गया कि वो अपने आप सबसे निचला स्तर क्या है, प्राणियों की तरह जीवन जीना या राक्षस वृत्ति का होना, या प्राणियों का मेन फोकस क्या रहता है, आहार निद्रा भय मैथुन। वो स्तर से ऊपर व्यक्ति उठता है, नास्तिक रहता है परंतु समाज की सेवा करने की इच्छा होती है। उससे ऊपर व्यक्ति उठता है और श्रद्धालु बनता है, भगवान में विश्वास रखता है पर मेटेरियलिस्टिक रहता है। एक स्तर क्या है, मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी। जीवन का उद्देश्य क्या है, पैसा कमाओ, भोग करो, मजा करो और दूसरों को कुछ भी हो जाए अपने बारे में सोचो। उसके ऊपर का व्यक्ति नास्तिक है परंतु दूसरों के बारे में भी सोचता है, वो थोड़ा सेवा वगैरह करता है पर भगवान में विश्वास नहीं रखता है। उससे ऊपर का व्यक्ति नास्तिक है परंतु आस्तिक है परंतु भौतिक है। आस्तिक है परंतु भौतिक है, इसका अर्थ क्या है, आस्तिक है परंतु आस्था इसलिए है कि भगवान से मैं क्या प्राप्त करूं, मेटेरियलिज्म।
तो अधिकतर ब्राह्मणिक जो अब्राहमिक रिलीजन्स है वो इसी कैटेगरी में आते हैं। ट्रांसेंडेंस पे उन पर फोकस नहीं है, दिव्यत्व पे फोकस नहीं है। इस जगत में हम क्या लोगों के जीवन में बदल ला सकते हैं, शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर। और बहुत लोगों को तो भगवान के या उनके धाम में उनका जो कंसेप्ट है उसके अनुसार जब हम स्वर्ग में या अन्य जगहों पर भी जाएंगे तो वहां पर हमारा मेन फोकस क्या है, वहां पर हम भोग कैसे कर सकते हैं। वहां पे हमको अप्सरा प्राप्त होंगे, हमको ये प्राप्त होगा। मैंने अभी एक बहुत बड़े एक इस्लामिक स्कॉलर से एक सुना था कि जो 71 हूर जो उनको मिलने वाला है, अधिकतर जो तथाकथित सो कॉल्ड मार्टर्स है, शहीद लोग, और उनको इस्लाम के लिए जब लड़कर मरते हैं तो उनको प्राप्त होता है। वो मिसकंसेप्शन है। कोई मुझे बोल रहा था कि मनु का मिलता है उनको 71 टाइप्स या 71 समथिंग लाइक दैट। उस एक इस्लामिक स्कॉलर वैसा ट्रांसलेशन करता। अगर ऐसा हो गया किसमिस जो होता है ना, तो सोचिए कितना बड़ा जोक हो जाएगा उनके जीवन में। इतना मेहनत सब किया, जो भी हो, परंतु अल्टीमेटली उनका गोल क्या है, एंजॉय करना। उसके ऊपर के व्यक्ति है जो कर्मकांड, वैदिक कॉन्टेक्स्ट में कर्मकांड का पालन करते हैं, जहां पर लोगों को पता है कि देवी देवताओं की उपासना करना है, श्रद्धा है, विष्णु आराध्य भगवान है। फिर उसके ऊपर का स्तर हम देखते हैं कि हम गीता में अभी जब से देख रहे हैं हम, कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग है, सकाम कर्मयोग है, फिर निष्काम है, फिर योग पद्धति के बारे में हमने जाना, अष्टांग योग का मार्ग जाना हमने, फिर उसके बाद हमने ज्ञान योग के बारे में जाना, और उसके बाद हमने योग मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र भक्ति, और भक्ति में भी हमने देखा अनेक अनेक प्रकार का। वैदिक कल्चर को कॉन्टेक्स्ट में ले जाए, थोड़ा एनालिसिस करने के बाद, उसके बारे में डिटेल हमारे पास अभी समय नहीं, परंतु थोड़ा एनालिसिस अगर हम करेंगे तो वैदिक कल्चर क्यों टॉप मोस्ट है, और हमको उसका क्या कहते हैं, होलियर देन दाउ का एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए। फैक्ट ये है कि वैदिक शास्त्र जो है हाईएस्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें भी कोई अनेक अनेक प्रकार से जो ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा होती है, कृष्ण खुद गीता में बतलाते हैं कि कोई देवताओं की उपासना करना चाहता है तो मैं उनको श्रद्धा देता हूं, और क्योंकि उनके प्रति वो डेडिकेटेड रहे, वो फील्ड में रहे, उसी घर में रहे, आज नहीं तो कल जो राजा है उनके पास आ ही जाएंगे अगर मंत्रियों से जुड़े हुए हैं तो। विद इन वैष्णविज्म भी अलग अलग कैटेगरीज है, 4 अलग कैटेगरीज नहीं होते तो 4 वैष्णव संप्रदाय की होते, सब एक ही हो जाते हैं। अपने अपने रियलाइजेशन के अनुसार और अपने अपने भाव के अनुसार वो सभी परफेक्ट है, परंतु इन सभी इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको दिया है वो टॉप मोस्ट है। वो है गौड़िया वैष्णव संप्रदाय का अचिंत्य भेद आभेद तत्व, जिसमें हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है जो कि राधा रानी के भाव में और कांति में आए हैं, और वो हमको बतलाते हैं कि कैसे हरिनाम संकीर्तन करना और खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमें सब प्राप्त कर सकते हैं। जो हम सुख और समृद्धि और जो आनंद और जो प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को संतुष्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाते हैं, सरल मार्ग बतलाते हैं कि कैसे हमको निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इतना कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी है, ओरिजिनल लाखों लाखों श्लोक लिखे जीव गोस्वामी ने, तत्संदर्भ और अन्य शास्त्रों में इतना वर्णन है, सब कुछ एक एक श्लोक पे हजारों हजारों लोग पीएचडी करते हैं जीव गोस्वामी के। तो ऐसा नहीं कि इट्स जस्ट सो सिंपलिस्टिक, कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी भी है। हरीश शौरी करके एक नासिक के बहुत बड़े 18वीं शताब्दी के आचार्य है, वो पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, उनकी कमेंट्री है, श्रीधर स्वामी की कमेंट्री है, सनातन गोस्वामी जी की है, रूप गोस्वामी जी की है, वल्लभाचार्य जी की है, रामानुजाचार्य जी की कमेंट्रीज है, मध्वाचार्य की कमेंट्रीज है। तो वैष्णविज्म अल्टीमेटली हमको पता चलता है कि कैसे कृष्ण भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और उनका आश्रय लेना और उनकी भक्ति करना हमारा जीवन का गोल होना चाहिए, और इस प्रकार हम प्रगति कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।